नमस्कार दोस्तों, आज अपने पढ़ेंगे आयन व आयनीकरण। क्योंकि पीछे जो वीडियो डाला था उसमें ये टॉपिक रह गया था। इसके बाद अपने ओम का नियम पढ़ेंगे। उससे पहले भी कुछ बातें हैं, वो बातें बतानी जरूरी हैं। ठीक है, उनका पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक चीज़ पता है तो नॉर्मल चीज़ करने में कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, तो आयन और आयनीकरण क्या होता है? आयन होता है कि आवेश युक्त परमाणु या फिर परमाणु का समूह है। क्या कहलाता है? आयन। क्या हो? आवेश युक्त परमाणु, ये ऐसे लिखना है इसको, आवेश युक्त परमाणु या फिर परमाणु का समूह हो, उसको क्या बोलते हैं? आयन। ठीक है, आयनीकरण क्या होता है? किसी परमाणु में जो आयन बनते हैं, आयन बनने की जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया के द्वारा जो आयन बनते हैं, जो आयन बनने की क्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं? आयनीकरण। क्या बोला जाता है? आयनीकरण। इसके बाद आयन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। धनायन क्या होता है? जिस परमाणु के अंदर निर्धारित संख्या से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उसको तो क्या बोलते हैं? धनायन। और जिस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निर्धारित संख्या से बढ़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऋणायन। क्या है? धनायन। जिस परमाणु में निर्धारित संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, वो क्या होता है? धनायन। ऋणायन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, की संख्या अधिक होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे भी इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, वो क्या होता है? ऋणायन। और धनायन में क्या होता है? जिससे कि जितने अपने पास होने चाहिए उससे कम होना, वो क्या होता है? धनायन। ठीक है, अब इसके बाद अपने पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट, इसको अपने परिभाषित किया है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेशन इसकी ये होती है और एक डेफिनेशन और होती है, किसी चालक के अंदर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दोनों डेफिनेशन अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो ज्यादा बेटर माना जाता है वो किसको माना जाता है? इस डेफिनेशन को सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि I बराबर Q बटा T, इससे जो अपने विद्युत धारा निकालते हैं वो सिद्ध हो जाता है इससे। लेकिन इससे अपने ये कर नहीं सकते सत्यापन, इसलिए ज़्यादा बेटर ये है
लेकिन सही दोनों ही है अपनी जगह, दोनों ही परिभाषाएं हैं वो सही है। इसके बाद विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? आई। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर का प्रतीक क्या होता है? ए। ठीक है, विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? आई, और मात्रक क्या है? एम्पियर। किसी सर्किट के अंदर अपने विद्युत धारा का मापन करना है तो किससे किया जाता है? एमीटर से। किससे किया जाता है? एमीटर से। एमीटर को जोड़ा कैसे जाता है? संयोजन कैसे किया जाता है परिपथ के अंदर? श्रेणी क्रम में। कैसे किया जाता है? श्रेणी क्रम में। इसके बाद विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। और विद्युत धारा की चाल क्या है? विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? प्रकाश चाल के बराबर। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? विद्युत धारा की चाल है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद विद्युत धारा अदिश राशि। ये दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक तो सदिश राशि और एक अदिश राशि। एक के अंदर केवल दिशा दिशा होती है, परिमाण नहीं होता, और जो सदिश होती है उसके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज होती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अदिश राशि। ठीक है, अब कई बार ये पूछ लिया जाता है एक एम्पियर किसे कहेंगे? क्या है? एक एम्पियर किसे कहेंगे? यानी किसी बिंदु से, क्या है? किसी बिंदु से 1 सेकंड समय में, मतलब कोई पॉइंट है अपना, वहां से 1 सेकंड समय में इलेक्ट्रॉन 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो जाए 1 सेकंड समय में, तो क्या कहलाता है? 1 एम्पियर। फिर से देख लो, किसी बिंदु से 1 सेकंड समय के अंदर 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो जाते हैं तो क्या बोला जाता है? 1 एम्पियर। क्या बोला जाता है? 1 एम्पियर। ये चीज ध्यान में रखना, ये आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए। ये वाला 6.28 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन, ये आंकड़ा याद है तो ये टाइम याद रह जाएगा। ठीक है ना? 1 सेकंड समय के लिए बताया गया केवल। इसके बाद आता है प्रतिरोध। क्या आता है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। ये क्या होता है? पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण होता है। क्या होता है? पदार्थ का स्वाभाविक गुण, जिसके कारण ये जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये उसमें अवरोध उत्पन्न करता है। ये ऐसा इस पदार्थ के अंदर एक गुण है। ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है? प्रतिरोध। तो इसको लिखेंगे पदार्थ का स्वाभाविक
गुण है जो विद्युत धारा में अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब जब इसका विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें ये क्या कर देता है, अवरोध उत्पन्न करता है। इसका प्रतीक क्या होता है, आर। क्या होता है, आर। और मात्रक ओम। मात्रक क्या होता है, ओम। इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मापन किससे किया जाता है, मैकर से भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं, ओम मीटर से। ठीक है। तो ये चीज इसकी ध्यान रखना। पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण जो विद्युत धारा में प्रवाह के अंदर जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का प्रतीक होता है आर, मात्रक होता है ओम, और इससे मेजर किया जाता है, जो किससे किया जाता है, ओम मीटर से। ठीक है। इसके बाद आती है कंडक्टेंस, चालकता। क्या आती है, कंडक्टेंस या चालकता। ये क्या होती है कि जो विद्युत धारा के अंदर आसानी करता है। ये अगर चालक है उसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करवानी है तो ये उसमें सरलता से प्रवाहित हो जाती है, उसको ही क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है, जी। क्या होता है, जी। और मात्रक क्या होता है, साइमन। ठीक है, साइमन। इसको लिखते कैसे हैं, इस तरीके से। यह भी एक पदार्थ का स्वाभाविक गुण है जिसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, और इसका प्रतीक जी होता है, और मात्रक साइमन या महो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मात्रक महो। अब आता है विद्युत वाहक बल। ईएमएफ से लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल। ये क्या करता है कि अपने मान लो कि ये कोई तार है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ अपने सप्लाई देंगे ऐसे, ठीक है। इन तारों के अंदर अपने सप्लाई भेजना है तो यहाँ से जो करंट है इसको आगे भेजने का, इलेक्ट्रॉन आगे भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है, विद्युत वाहक बल। या विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का जो कार्य करता है कौन करता है, विद्युत वाहक बल। तो इसको कैसे लिखते हैं, वह बल जो विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर भेजता है। वह बल जो विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर भेजता है क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। इसका प्रतीक क्या होता है, ई। क्या होता है, ई। मात्रक वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। अगर किसी भी सर्किट में अपने वोल्टेज चेक करनी है तो किससे की जाती है, वोल्ट मीटर से। किससे चेक की जाती है, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को सर्किट में जोड़ा कैसे जाता है, समांतर क्रम में। किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। एक विद्युत वाहक बल है और एक आप पढ़ोगे विभवांतर। क्या पढ़ोगे, विभवांतर। बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये विद्युत वाहक बल अलग चीज है और विभवांतर क्या है, अलग चीज है। तो इसमें ये बातें ध्यान में रखना। जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी सर्किट के अंदर वो किसके कारण होती है, विद्युत वाहक बल के कारण ही होती है, अदर नहीं होगी।
क्योंकि इसको एक सिरे से दूसरे सिरे पर भेजने का काम करती है विभवांतर। इसको पीडी लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पीडी या पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या चीज होती है? दो विभव के मध्य का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, मान लो कि अपने ये कोई प्रतिरोध है, यहां अपने क्या कर दें, वोल्ट मीटर जोड़ दें। ये जो उत्पन्न करेगा ये यहाँ पे वोल्टेज, वो क्या होगी? विभवांतर होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोध के दोनों सिरों पर जो वोल्टेज पैदा हो रही है उसको क्या बोलेंगे? विभवांतर। इसका प्रतीक V होता है, मात्रक इसका भी क्या होता है? वोल्ट। वोल्टेज को नापने के लिए क्या काम में लेते हैं? वोल्टमीटर। और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। कहाँ? सर्किट में समांतर क्रम में। सर्किट के अंदर अपने क्या करेंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो ये क्या कर देगा? अपने को विभवांतर का मान पता चल जाएगा। या दो सिरों के मध्य का अंतर भी बोल सकते हैं, या दो विभवों के मध्य का भी अंतर बोल सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे वो देख लेना। अब अपने देखें विद्युत वाहक बल और विभवांतर। इसमें थोड़ी सी मतलब एक दो अंतर हैं। इसका मान क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मान अधिक होता है, इसका मान कम होता है। अगर मान लो इसका मान 0 है, इसका मान 0 नहीं होगा। अगर अपने क्या है, विभवांतर का मान 0 है तो ईएमएफ का मान 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ईएमएफ से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ मान जरूर होगा। ये अपने इतना ध्यान में रखना कि जो विद्युत वाहक बल है उसका मान अधिक होता है और विभवांतर का मान होता है जो कम होता है। अब आता है विभव। ये क्या चीज होती है? या तो विद्युत धारा क्या हो, क्या है? विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर। क्या हो? या तो विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर हो, या फिर विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर हो, तो क्या कहलाती है? उस वस्तु का विभव कहलाती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक विभव और एक होता है ऋणात्मक विभव। ये दो प्रकार के विभव होते हैं। ये देखना सिंपल है, या तो विद्युत धारा कहाँ हो? पृथ्वी से वस्तु की ओर हो, या फिर विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर हो, तो क्या होगा? वो उस वस्तु का विभव कहलाएगा। दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक विभव पढ़ेंगे। क्या है? जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो तो धनात्मक विभव कहलाती है। मतलब जो करंट है वो किधर चलना चाहिए? पृथ्वी की ओर।
ऋणात्मक में क्या होता है, ऋणात्मक में होता है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तो विभव क्या होगा, ऋणात्मक। तो विभव जो होता है ऋणात्मक। पृथ्वी से कैसे चलना है, वस्तु की ओर। ऐसी जब कंडीशन आएगी तो जब विभव होगा तो वो क्या होगा, ऋणात्मक। लेकिन धनात्मक में क्या होता है, विद्युत धारा पृथ्वी की ओर जब प्रवाहित हो तो उसको धनात्मक बोला जाता है। अगर कोई समस्या आ जाती है वीडियो के अंदर तो आप कमेंट करके आप बता दिया करो।